आपका स्वागत है। एक बार फिर हम गीता से स्टार्ट करने से पहले परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा और आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं होता है। पर हमारा कर्म था, हमारा संकल्प था कि आज हम इधर आए, तो इस संकल्प के लिए, संकल्प की इस महत्व को आप जानो। ये संकल्प ही है जो हमें इधर लाई है ना, तो उस संकल्प के लिए और संकल्प की प्रेरणा के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, अपने हाथों को प्रार्थना नमस्कार मुद्रा में लाइए हृदय के पास और पूरे शरीर को शिथिल करें। महसूस करें अपना पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शांति का अनुभव करें, ग्लोबल साइलेंस। एक दिव्य आनंद को अनुभव करें। उस दिव्य आनंद में स्थित होकर परमात्मा को धन्यवाद दें। सच्चिदानंद है परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बेटे हैं, आपके अंश हैं। हमारे थ्रू हर अच्छे कर्म हमारे थ्रू करो, हम निमित्त बने आपके कार्य के। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। अजय गीता ज्ञान, हम ज्ञान स्वरूप बन के हर एक घर पहुँचे, हर एक को ज्ञान स्वरूप बनाए और आपका कार्य करें, आपके निमित्त होकर कार्य करें। सदैव हमारे साथ रहे, हमें मार्गदर्शन करें। विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ परमात्मा का धन्यवाद। हाथों का दर्शन करें, आंखों में लगा। तो हमने अभी तक, हम चैप्टर 3 पे जो कर्म योग है, थोड़ा हमारा गैप हो गया था क्योंकि मैं था नहीं इधर, तो कुंभ मेला गया था सेकेंड टाइम। तो अभी आया हूँ तो हमने चालू किया। फिर मैंने संकल्प लिया है कि शिवरात्रि को भी जाऊँगा। बीच में भी जाने का है संकल्प, काफ़ी लोग को लेके जाना है स्लीपर में। देखते होता तो ठीक है, नहीं तो जैसे परमात्मा की इच्छा। तो मैं शिवरात्रि को तो जाने का संकल्प है, टिकट भी कंफर्म है, बाकी परमात्मा की इच्छा। तो अभी हम श्लोक 27 तक की है और लगभग अभी जैसे पहला क्या था, पहला जो चैप्टर था बेस्ड ऑन विषाद योग पे था, है ना। सेकंड था सांख्य योग और थर्ड है कर्म योग पे। अभी कर्म योग जो है पूरा कर्म के ऊपर ही है। और इसमें अभी तक के श्लोक में जो बताया गया था कि कर्म क्या, कर्म योग किसे कहते हैं, वो कहते हैं कि सावधानी। अभी 28 योग में बताया कि जो सत्य, अभी तक आपको एब्सोल्यूट का ज्ञान हो गया है। ज्ञान क्या है, पहले तो ज्ञान और नॉलेज का फर्क हमें मालूम होना चाहिए। राइट यूज ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान है। ज्ञान कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी गीता को आपने समझ लिया तो एक नॉलेज आपको मिल गया, पर वो ज्ञान कब होगा, जब उसको इस्तेमाल करो, उसको राइट। अभी इसमें कि क्या है, गीता क्या संवाद है किनका, कृष्ण और अर्जुन का। और किधर हुआ है, महाभारत युद्ध में, युद्ध के दौरान। तो इसमें एड्रेस कर रहे कृष्ण अर्जुन को, क्या बोल रहे, ऊट और लड़। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी धनुष्मान लेके लड़ना है। अगर आप इस तरह इन्फॉर्मेशन लोगे तो इन्फॉर्मेशन आपको ज्ञान नहीं हुआ कुछ भी। यानी ज्ञान कब होगा, जब इसको राइट वे में उसको आज के काल में, आज कलयुग है, ये हमें समझना है। कितने लोग इसी बात का मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या वो तो आप अभी कैसे रिलेट कर सकते हो उसको। अरे महाभारत में भी खाते थे पचाते थे, आज भी हम खाते पचाते। तब खाना और था, आज खाना और है, पर खाना पचाते तो है ना। आज का खाना तभी के लोग नहीं पचा पाते थे, हमारा बॉडी ने कैसे खुद को इसको टॉलरेट किया ना। तो उसी तरह हमको वो जो नॉन इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, इसको आज के पहलू से जीना, और उसी को ज्ञान बोलते हैं। और कुछ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन को किस तरह आज के पहलू पे कैसे जिया जाए, और यही चीज़ है। और इसमें कुछ दूसरा अंतर नहीं है। ज्ञान का मतलब राइट तरीके से जीना, इसका उल्टा मतलब निकालोगे तो ज्ञान नहीं, अज्ञानता होगी। तो इसके लिए, तो इसको हम कैसे, अभी इसको ये जो श्लोक लिखा है, मैं श्लोक तो नहीं पढ़ रहा हूँ, वो संस्कृत में लिखा हुआ, उसका कोई, उसका रेफरेंस जो मुझे मिला है इसमें से, जो मैं ले रहा हूँ, 2-3 बुक से पढ़ा हूँ। एमए योग में मैंने कुछ पढ़ा है, तो वो सब मैं समेट के आज के जो मेरे जीवन शैली में, आज जो जीवन शैली है, उसमें हम इसको किस तरह यूज़ कर सके। इसमें मैंने कुछ साइंस, एज अ नेचुरोपैथ कुछ साइंस में पढ़ा हूँ, तो साइंस के हिसाब से को रिलेट कर रहा हूँ कि आज के समय में भी ये कितना उपयुक्त है। और हम मानेंगे नहीं, गीता आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है।
डॉक्टर्स को पढ़ाया जा रहा है, लॉयर्स को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे लॉयर बने। वे अच्छे लॉयर बनने के गीता का क्या काम? आप खुद सोचो ना, लॉयर है पर वो अच्छा लॉयर बनने के लिए गीता का नॉलेज होना चाहिए। फॉरेन में डॉक्टर्स है, इंडिया में डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उसको गीता का नॉलेज। अच्छा यानी क्या? कि वो खुद को समर्पित करके कार्य करे, लालच में नहीं करे। तो ये हमको जो पकड़ है ना, अच्छा डॉक्टर, अच्छा लॉयर, ये अच्छा क्या होता है ना, ज्ञान का उपयोग करे, ज्ञान युक्त कार्य करे, धर्म युक्त कार्य करे। ये हमको गीता में सिखाते हैं। हमारा एज ए लॉयर का धर्म क्या होना चाहिए, है ना, उसका कर्म कैसा होना चाहिए। तो हमको मेन क्या इसमें समझना है, ध्यान किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, है ना, सत किसको कहते हैं, असत किसको कहते हैं। तो ये सब हम समझ गए ना, तो मूल हम चीज़ समझ जाते हैं, फिर इसको हमारे लाइफ में उतारना चालू करें, तो आप ज्ञान स्वरूप बन गए। बस यही है, और कुछ है नहीं। तो इसी में सिंपल, और थोड़े से चालू करें, पूरा चीज़ निचोड़ के पी लेना पॉसिबल नहीं है। हम खाते भी है तो उसका 10% लेते हैं, बाकी 90% तो जाता ही है ना बाहर। हम बोले नहीं पूरा जो भी खाऊं मैं हजम कर लूं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ तो बाहर रह ही जाएगा। पेड़ भी, जब पेड़ में बीज कितने लगते हैं, आप कोई भी फल लो, तो बीज एक एक फल में कितने बीज रहते हैं, कोई कोई फल में पपया। ओके, तो 28 में ये दिया है कि जब एब्सोल्यूट नॉलेज, यानी बोलते हैं ना, जो परम सत्य ज्ञान जब होता है, जब हमको सिर्फ परम सत्य ज्ञान हो जाए ना, तो हम काफ़ी चीज़ प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाते हैं। हम कोई गलत कर्म नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक से एब्सोल्यूट सत्य यानी परम सत्य ज्ञान हो जाएगा। सत्य और सत्य क्या है, यानी सत्य किसको बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, जो सत्य क्या है, जो टेम्पररी है, हम टेम्पररी चीज़ में न फंसते हुए, जो सत्य में हम देखें, जो अनंत है, जैसे आत्मा अनंत है, शरीर क्या है, टेम्पररी है। तो हम क्या, हम 24 शरीर का सोचते रहे, तो उसमें हम फंस सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। जब हमको सत्य ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हम क्या होता है, हमारा जो फियर है शरीर को लेकर, वो निकल जाता है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा लगता है बिल्कुल। आवाज़ आ रहा है क्या ध्रुवेश? आ रहा है सर। वो मैडम को नहीं आ रहा लगता है। आवाज तो आ रहा है। आवाज़ आ रहा है ना, छो ठीक है। तो हम थोड़ा देर आज इसको एक दो श्लोक लेके हम कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। आवाज आ रहा है। आवाज़ आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि सत्य का, तो हमको जिसको एब्सोल्यूट परम सत्य का जिसको ज्ञान होता है, सिर्फ ज्ञान हो जाने से, सोचो ज्ञान कितना, एक बार हम राइट अंडरस्टैंडिंग ला लेना लाइफ में, तो हमारा कर्म सुधर जाता है। तो ये इसमें बताया गया है। पहले कर्म के बारे में, कर्म को कैसे रखना है। तो कर्म से जो अगर सिर्फ सत्य का परम सत्य ज्ञान भी हो जाए ना, कि हम क्या है, हमारा थ्रू आइडेंटिफिकेशन भी मालूम पड़ जाए, तो काफ़ी हद तक हमारा कर्म सुधर जाता है। और कर्म सुधर गया तो हमारा अधिकार तो हमारे कर्म पे ही है ना। अगर हमारा कर्म ही सुधर गया तो हमारा सब कुछ परफेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा अधिकार तो हमारे कर्म पे ही है। बाकी सब तो हमारा हमको कोई पूछने ही नहीं। हमको ऊपर पूछेंगे तो सिर्फ हमारे कर्म के लिए ही पूछेंगे, और कोई चीज़ के लिए पूछने वाले नहीं। हम जवाबदाही हमारे कर्म के लिए। तो जिस दिन हमारा कर्म ही प्रॉपर हो गया, तो और कुछ फिर डर है ही नहीं। आप समझ गए? तो इतना इंपॉर्टेंट कर्म क्या होता है, वही मनसा वाचा कर्मणा। बस हमको यही चीज़ जानना है। और ये कब होगा, जब हम परम सत्य, जब हम जान लेंगे, यानी ज्ञान का हमें हासिल, जब ज्ञान हम समझ लेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी कैसे सॉल्व होगा वो, कि हम हमारे इंद्रियों के, जैसा शरीर, इंद्रियां किधर रहती है, इंद्रियां किसको बोलते हैं, इंद्रियां क्या है, जिससे हम देखते हैं, 5 इंद्रियां जो हम देखते हैं, सुनते हैं, है ना। ये मेन तो देखना और सुनना है, फिर स्मेल है, टच है, टेस्ट है। हम इसी में फंसते हैं। आप देखो, इसके अलावा कुछ हम, ये 5 इंद्रियों से जो देखते हैं, जो समझते हैं, वही हमारी दुनिया। बाकी दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। तो ये हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, अगर हम ये समझ ले ये हम नहीं है, ये बॉडी के थ्रू हम देख रहे हैं, तो हम इंद्रियों में नहीं फंसे। हम क्या दे, हम किसको देखें, सत्य को देखें। सत्य क्या है, कि हम ये जो भी हमको दिख रहा है सब टेम्पररी है, ये सब चेंज होते रहेगा। आज हम दुखी है तो कल हम सुखी हो सकते हैं। आज हमारे शरीर में कोई तकलीफ है तो कल तकलीफ सॉल्व हो सकता है। तो उसको लेके हम ज़्यादा डरे नहीं।
उसको लेके हम ज़्यादा हमारे जीवन पे डाउट ना कर दे, हमको ऐसा लगेगा हमारा जीवन ही खत्म हो गया, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे ज़्यादा दुखी होने से क्या होता है, हमारा वो चीज़, हम बॉडी कॉन्शियस हो गया तो उसके बाद कुछ कुछ हील होने नहीं जाता है ना, कुछ हम क्या हो गया, हम अज्ञानता की तरफ बढ़ गए, तो हमारे साथ सब गलत गलत ही होते रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें परम सत्य ज्ञान, हम थ्रू आइडेंटिफिकेशन हम क्या आत्मा है, हम आत्मा है तो हम क्या है, अनंत है, हमारा कोई मृत्यु है ही नहीं, आत्मा का तो कोई अंत नहीं होता है ना। जैसे आत्मा सांख्य युग में देखे, आत्मा को कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता, वो तो अनंत है, उसका कोई बिना स्टार्ट है ना कोई अंत है। तो हम जब वो आत्मा है तो हम तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते, कोई हमें मार नहीं सकता है, कोई हमें जला नहीं सकता है, हमको कोई बीमारी लग नहीं सकती है, हम उससे उससे विपरीत हमको कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो जब हमको ये जब परम सत्य मालूम पड़े तो हम क्या होते हैं, हम डर हमारे से हट जाता है, हम हमेशा क्या होता है, आनंद स्टेट में रहते हैं। अब बॉडी को तकलीफ है तो बॉडी को तकलीफ, जैसे आप आनंद स्टेट में आए तो बॉडी हील होना चालू हो जाएगा। ये भी एक परम सत्य है, ये भी परम सत्य का भाग है कि जब हम बॉडी में फियर हटा दे, डाउट हटा दे, तो बॉडी हमारी अपने आप में हीलिंग मशीन है, वो खुद को हील करना जानती है। हम डर में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं कि बॉडी के वो हीलिंग मैकेनिज्म को रोक देता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप कोई भी लेबोरेटरी में जाओगे फॉरेन में, वो सब इस पर रिसर्च हो चुका है। जब जैसे कोई इंसान डरा होता है, उसके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट होते हैं कि वो बॉडी के हीलिंग को रोक देते हैं, और जब वो खुश होते हैं ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बॉडी की हीलिंग एकदम पीक पे रहती है, तो बॉडी हील होना चाहिए, जख्म है तो जख्म भरना चालू हो जाएगा, सेल्स नए सेल्स बनने चालू हो जाएंगे, डाइजेशन प्रॉपर होगा। आप जब नर्वस हो तो डाइजेशन भी होता नहीं है, खाना पचता ही नहीं है, ये तो सबको पता, सब जन अनुभव भी क्या रहे। आप टेंशन में तो भूख नहीं लगता है, कोई खाने में इंटरेस्ट नहीं आता है, टेस्ट नहीं लगता है, तो हल्का भूख। तो ये सब चीज़ क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन सीक्रेट हो गए जो कुछ भी अच्छा चीज़ होने नहीं देगा आपके। अच्छा खाना, टेस्टी खाना आपको टेस्टी नहीं लगेगा, वही आप खुश रहोगे तो ऑटोमेटिक आपका खाने का स्वाद आएगा, उसके स्मेल से आपके मुंह में ऐसे 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 श्राव छूटेंगे जो आपको खाने पचाने में हेल्प करेंगे। सब कुछ रिलेटेड है, अभी पूरा वही बोलते हैं ना, पूरा एक सर्कल है, ये पूरा चक्र है। जैसे आप खुश होते हैं, जैसे आप रिलैक्स किए बॉडी को, शांति में, शांति से आपको खुशी में अनुभव होती है। फियर को हटा दो तो आप रिलैक्स होते हो, फियर रहेगा, डर रहेगा, डाउट हो तो आप रिलैक्स भी नहीं हो पाओगे। कभी ये थॉट, कभी ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, पति का क्या होगा, धंधे का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इतने आगे का सोचेगा, हमको एक सेकंड के बाद का नहीं मालूम क्या होने वाला। तो क्या मतलब है सोच के, वो थॉट आएगा, अपन कहाँ ना कहाँ तो आपको रुकना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इतना आसान है, पर ये पॉसिबल है, कुछ हद तक उसको ब्रेक देना पॉसिबल है। हमको कहाँ ना कहाँ तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अभी कल मेरे को आज के एक सेकंड के बाद का नहीं पता है, मैं एक दो साल का बात का सोचूं, क्या मतलब है। मैं आज का सोचूं ना, आज मेरे तबीयत में प्रॉब्लम, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, खुश रहने से, रिलैक्स होने से मेरा बॉडी हील कर देगा, मैं बॉडी खुद हील कर देगा, तो परम सत्य है। बस परम सत्य ज्ञान होने से हम क्या करेंगे, हम फिजूल चिंता में नहीं पड़ेंगे, मैं बच्चे हैं क्या होगा क्या होगा, अरे सब अपना अपना वो देखने वाला तो वो है ना, परम पिता परमात्मा हम बोलते हैं ना, परम पिता सबके पिता है, वो मेरे अकेले के तो ही ना, सबके पिता है, मेरे बच्चे के, मेरे मेरे परदादा के, सबके सबके पिता वही थे, वही है, वही रहने वाले। और वो सबका ख्याल रखना जानते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, वो आगे पीछे सब जानते हैं क्या है। और वो जो करेंगे वो आपके लिए सही रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपके लिए रहेगा सही, इस बात की आपको गारंटी होनी चाहिए। मेरे लिए कोई गलत कर ही नहीं सकते, वो सब मंगल ही करते हैं। और मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे कर्म कैसे हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो भी कर्म का अकाउंट सॉल्व कर। अभी आपने किससे पैसा लिया तो आपको देना ही पड़ेगा ना। आप बोले मैं पैसा क्यों दूँ, अरे आपने उधार लिया है भाई, तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, नहीं चुकाएगा तो हमेशा आपके सर पे रहेगा। पैसा जा रहा है तो आपका उधार भी तो चुक रहा है ना। तो उसी तरह कर्म का कुछ आ रहा है तो आपका कर्म का खाता जीरो हो रहा है। जब कर्म का ना अच्छा ना बुरा कुछ भी नहीं रहेगा तो भी तो आपको मोक्ष मिलेगा। अरे मोक्ष क्या है वो हमको नहीं पता, हमने देखा नहीं है, पर हम समझ तो सकते हैं मोक्ष यानी कर्म का अकाउंट जीरो रहना, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, जीरो, सीधा परमात्मा से कनेक्टेड, परम आनंद, उसमें रहना अच्छा ही है। बाकी सब जब जाएंगे तो पता चलेगा, अभी तो हम अकाउंट को तो सल्टा है,
उधार तो अच्छा नहीं है, तो बस उधार से बचना है, उधार नहीं रखना है। कर्म का जो भी हमने किया है वो जो भी फेड़ के उसको खत्म करते, तो फेड़ना कैसे? योग शक्ति से या तो फिर भोग के, फेड़ना तो पड़ेगा ही। तो योग बल से करो। योग बल कैसे होगा? वो योग किसको बोलते हैं? वही कनेक्टेड परमात्मा से कनेक्ट करो, तो ऑटोमेटिक जो बड़ा पहाड़ था, जो बहुत बड़ा कर्म का ऐसा लग रहा था वो इतना बड़ा मैंने पाप किया है वो कैसे मैं फेर सकता हूँ, अरे ऐसे मस्के की तरह हो जाएगा। वही बात है ना, आपको इतना इजीली वो आप फेर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कब फेरा। थोड़ा तकलीफ तो होगा, वो तो आएगा तो पक्का, छुट्टी तो नहीं मिलने वाली, अकाउंट तो आपको सेटल करना ही है। अर्जुन को तो लड़ना पड़ेगा ही, और वो लड़े और जीते। वो भागने की फिराक में थे पर नहीं ना, उनको लड़ना तो पड़ा ही ना। बस ऐसे ही है, लड़ना तो हमको ही है। ये जन्म में फिर से पैदा होकर फिर से दूसरे जन्म में लड़ना पड़ेगा, तो इसी जन्म में लड़के ख़त्म करो ना किस्सा। दूसरे जन्म के लिए क्यों फिर से जन्म लेना, फिर से वही ज़ीरो से किस्सा किस्सा चालू। तो आप भी इसी जन्म में यही प्रे करना है कि मैं ये जन्म में सब फेर दूँ, ज़ीरो खाता लूँ, ज़ीरो खाता में लेके रहूँ, फिर देखते क्या होता है। ज़ीरो खाता में तो आओ, न लेना न देना, जो तेरा तुझको अर्पण, बस उस स्टेज पे आओ, फिर देखो क्या होता है, आपको अनुभव हो। जब पहले आओ तो सही उस स्टेज पे। अभी आगे कुछ हमको कर्म में गड़बड़ नहीं करना है, जो पहले का है वो सब सलटाते रहना है। कैसे? परमार्थी होके, निडर होके, मेरे साथ कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता है, इस भाव से रहो तो सब मंगल होगा, है ना। बीमारी तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े पहाड़ निकल जाते, बीमारी भी हमने देखा है ना, मिरेकल्स। 4 स्टेज का कैंसर ठीक हो गया, ऊपर से इतने ऊपर से गिरा, कुछ नहीं हुआ। हमने मिरेकल सुना है, देखा है, वो सब कैसे होता है? कुछ तो मैजिक होगा ना, उस मैजिक को हमें अपने लाइफ में अनुभव करना है बस, है ना। तो वो इसमें लिखा है, जब आपको परम सत्य ज्ञान हो जाता है तो आप इंद्रियों की, ये जो इंद्रियों का जो होता है, इंद्रियों का जो प्रभाव रहता है उससे हम दूर रहते हैं। यानी कोई अच्छा दिख गया तो उसके पीछे भागो, किसी को अच्छा पहनते हो तो मेरे को भी वो चाहिए, वो चाहिए चाहिए के चक्कर में वहाँ हाथों से पाप होता है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो उस मेरे पास नहीं है उसके पास है, तो उससे सब अब तो परम सत्य आपको मालूम पड़ गया, तो हमको वो सब चीज़ से हम बच जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों को हम समझ जाते हैं। इंद्रिया क्या, इंद्रियों के चक्कर में हमें नहीं फंसना। इंद्रिया हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या हो रहा है आसपास, पर जो है ये क्या हो रहा है, जो भी है वो कौन सा को क्या है, सब टेम्पररी है, ये आज है कल नहीं रहने वाले, सब साइकिल में है, सब चक्र में। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो यही चीज़ इसमें बताया गया कि जैसे हमको परम सत्य ज्ञान हो जाता तो हम ऑटोमेटिकली इससे सब बच जाते, इंद्रियों के चक्कर में फंसने से बच जाते। और वही सबसे बड़ा शत्रु भी है, उसी उधर ही लोग फंसते हैं मेजॉरिटी। तो जिधर इंद्रियों का सुख भोगने जाते हैं उधर और उसमें चक्कर में, थोड़ा थोड़े के चक्कर में और उसमें फंसते जाते हैं, और फंसते 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 ऐसा हो जाता है कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो इसमें श्लोक 28 में दिया गया। हमको यही सोचना है कि हमको परम सत्य, और हम कौन है? परमात्मा के अंश है, तो हम परमात्मा होके ही कार्य करें। हम उनके अंश है तो उनके से कार्य करें। हम बॉडी नहीं है, हम किसी के अंश नहीं है। ये शरीर किसी का अंश हो सकता है पर हम तो परमात्मा के अंश है ना, ये याद रखना है। नहीं तो हम बोलते हैं हम इसके वंशज के हैं, उसके लिए लड़ाई। हम ये रिलीजन के, उसके लिए लड़ाई। हम ये देश के, उसके लिए लड़ाई। क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो गए सब हो जाता है। हम क्या होता है, हम देश, जिसमें देश में पैदा हुए वो देश के लिए लड़ाई। अरे हमें देश के, जो देश में पैदा हो देश के लिए प्रेम होना चाहिए, पर हमको ये समझना चाहिए कि ये भी क्या है, ये देश में हम रह रहे, ये धरती माता और सब, पर हमारे पिता, हम कौन है? हम परमात्मा के अंश हैं। तो परमार्थ होके हमको देश का देखना है, ये स्वार्थ में नहीं कि मेरा देश नहीं, परमार्थ का ये पूरी भूमि उसकी है, तो उसके लिए जो मंगल रहेगा हम करेंगे। हम किसी के लिए अमंगल करने नहीं जाएंगे, है ना। और कोई जो जो बुरा चाहता है उसको हम रोकेंगे नहीं, माना तो उसको खत्म करने की भी शक्ति है हमारे में। क्योंकि अगर हम क्षत्रिय, हमारा गुण कौन सा है, हम किस चीज़ के, किस मूल से बने, हमारा शरीर किसके लिए तैयार किया गया, है ना। हम 3 मोड से, जैसा ना पद का, हम किस चीज़ के लिए बने हैं, हमारा कौन सा वर्ण है, ये हमको समझना है। फिर वो बेसिस पे हमको सर्वश्रेष्ठ कार्य करना है परमात्मा। अर्जुन क्या थे? क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का उनको कार्य करना पड़ा, और उस पर उनके मददगार कौन थे? तुमको धर्म के लिए साइड पे खड़े थे, तो उनके मददगार स्वयं कृष्ण हुए। तो उसी तरह हमको भी हमारा वर्ण क्या है हमको जानना है।
और मैंने वर्ण में बताया था वर्ण कैसे होता है, तो वो जान के भी उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। ठीक है, ये श्लोक। अब श्लोक 29 में क्या लिखा है? अभी ऐसे हमारे आसपास हम देखते हैं, अभी जैसा कलयुग है तो हम आसपास हम देखते हैं सभी लोग गलत कार्य कर रहे हैं, तो मैं अकेला क्यों सही कार्य करूं? सभी अधर्म है, सब पैसा कमाने में लगे। आप बोल रहे पैसे पे मत ध्यान दो, आपसे आपका कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। सब तो पहले फल की बात करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, है ना? तो मैं कैसे, अरे आपको कोई फल की बात करना कोई गलत नहीं है, पर उसी के लिए कार्य करना वो गलत है। कोई भी चीज़, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप देखो अभी क्या है, अभी आप कार्य कर रहे हो तो आप वन मैन शो तो नहीं हो, पूरा सिस्टम के हिसाब से कार्य करोगे। अभी सिस्टम में क्या चल रहा है, पर आप स्वार्थी बन के कार्य करो तो कहाँ से चले कि मेरा उसमें फ़ायदा क्या है, मेरा ही फ़ायदा, बाकी सबका नुकसान हो तो भी चलेगा। ये सोच गलत है, वही बता रहा हूँ। तो परमार्थी होने में फ़ायदा क्या है? तभी भी आप खुद का ख्याल रखोगे, तभी भी आपके परिवार का ख्याल रखो, तभी भी आप फल का सोच रहे हो, पर सिर्फ फल में नहीं डूबे हो आप। परमार्थी को कार्य करके इसमें सबका मंगल है ना, तो मुझे करता हूँ। उसमें आपका परिवार भी आ गया, आप भी आ गए, और परोपकार, आपका देश भी आ गया, आपके देश के लोग भी आ गए, सब आ गए। से आपको क्या करना है? धार्मिक बनना है, धर्म के लोगों को मदद करना है, धर्म और अधर्म के मदद में नहीं जाना है आपको। अगर कोई कल चोरी कर रहा है तो बोलेगा मेरे साथ कर्म कर तू भी चोरी का, तो चोरी तो आप नहीं कर सकते हो ना, तो उधर आपको स्ट्रिक्टली नहीं बोलना है। ये आपको ध्यान देना है, बस उधर स्ट्रिक्टली ना बोलना है, उधर हाँ बोल के कार्य नहीं चलेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो इसमें वही दिखा रहे कि अभी आपके आसपास सब गलत करें तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है? आपको खुद को, पहली बात तो एजिट, खुद आप गलत लाइन में नहीं जा सकते हो, प्लस आप दुखी भी नहीं हो सकते हो ज़्यादा, क्योंकि अज्ञानी है ना वो। अज्ञानी लोग तो गलत कार्य करेंगे ही, क्योंकि जैसे पेड़ में, अगर अभी आम का एक पेड़ है आपके घर पे, तो उसमें जो कच्चे फल फल भी रखते हैं, पक्के भी, आप पक्का फल ही तोड़ोगे ना, कच्चा फल तो नहीं तोड़ोगे ना। तो उसी तरह कि आप जो पक गए फल है वो, जैसे आप पका हुआ फल तोड़ते हो, वैसे जो धार्मिक लोग हैं उनके साथ ही रहो, और अज्ञानी लोग के लिए आप प्रेरणा स्रोत्र बनो, उनको आप ज्ञान स्वरूप बन के देखो। नहीं होते तो ठीक है, उनका समय आया नहीं, वो अभी पके नहीं है, जब पक जाएंगे तो वो भी आप में आ जाएंगे। बस यही सोच के रहना है, पर उनके ऐसा आपको नहीं बनना है। अभी कच्चे आम से समझो, पूरे पेड़ में कच्चे आम ही, एक ही पका आम है, तो आप बोलोगे सब कच्चे, तो मैं भी कच्चे आम के साथ ही लग जाऊँ ना, मैं क्यों जबरदस्ती ये करूँ? ऐसा नहीं करना है हमें। सब लोग गलत है तो मैं भी गलत हो जाऊँ, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि आपको तो आपके कर्म के लिए जवाबदेही है। आप ये नहीं बोल सकते सबने किया बोल के मैंने कर दिया तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपके कर्म का आपको अधिकार पूरा है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आपका कर्म का आपको ही, आपको अधिकार, आप डिसीजन लेते हो, और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही हो। तो लोग गलत कर रहे हैं, आप नहीं गलत करना, बस लोगों को करने दो, आप मत करो। उनको बताओ कि गलत है, मत कर भाई तू। फिर भी नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी, उसको भोगना है, उसको भोगना ही पड़ेगा। अब ये मत समझना कि वो बच जाएगा, फिर आपका भाई हो, बहन हो, आपका पिता हो, माता हो, कोई भी हो, उसको तो भोगना ही है। ये आपको उनको बता देना है कि आपको भोगना ही पड़ेगा, तो कृपया इससे बचे, इसमें मत पड़े। फिर भी वो कर रहे हैं तो उनकी मर्जी, आपने तो उनको बता दिया। फिर जो सही लोग हैं, जो धार्मिक लोग, उनके साथ मिलकर कार्य करें, फिर धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा। एक बार धक्का, दो बार धक्का लगे, कभी ना कभी तो सुधरोगे। आपने टोका था फिर भी उन्होंने किया, अरे बराबर, उसने टोका था फिर भी मैंने किया तो नुकसान हो गया। फिर से आप करोगे, फिर से आप टोकोगे, तो एक बार तो करके देखते क्या बोलता है। एक बार करेगा उनको फायदा हो जाएगा, सुख की अनुभूति होगी। तो ये आत्मा तो है ही ना, आत्मा तो अनुभव करती है ना, आत्मा सही गलत का पहचान करती है। कहाँ ना कहाँ उसको आत्मिक स्थिति में वो जब रहेगा तब जानेगा, हाँ भाई इसने बोला तो मैं सुना, तो मेरा फायदा हुआ था, मेरे को एक अनोखी सुख का अनुभव हुआ था, एक डिवाइन सुख का अनुभव था, तो थोड़ा सुनना चालू कर दिया, चालू हो गया तो सही रास्ते पे आ गया। तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे होता है। जब वो पक जाएगा तब आप उसके, आप फिर पक जाएगा तब वो भी आम तोड़ देना, हो गया आपका। ऐसे ऐसे धीरे 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 सब पके हुए आम हो गए, धीरे धीरे समय आने पे सब पकेंगे, पकना ही पड़ेगा। ये जन्म ने तो दूसरे जन्म में पकना तो सबको है, सबको जाना तो उधर ही है, एक ही जगह पे, सबको परमात्मा के पास ही जाना है, और कोई दूसरा तरीका है नहीं, है ना? तो इसमें इसलिए हमको खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है, ना उसको डिस्टर्ब करना है, उसको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बन के बताना है, बाकी वो होगा स्वरूप।
और दूसरा अज्ञानी लोग आपको बोलेंगे, अज्ञानी लोग को आप ज़्यादा ज्ञान भी कैसे समझना है उनको समझने जैसा। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम कोई अज्ञानी रहते हैं, उनका महाभारत का श्लोक सुना है या तो गीता का श्लोक सुना है, वो सब इसको है ना, इसको मिथ्या मानते हैं। उन लोग अध्यात्म को ही मिथ्या मानते हैं। उन लोग बोलते हैं सब बकवास है, तो कुछ मतलब नहीं है, ये कब हुआ, हमने देखा क्या, हमने सुना क्या, कोई लिख दिया वो हम क्यों माने उसको। ऐसी ऐसी बात करेंगे तो उनसे बात करके मतलब नहीं है। तो हमको उनके स्तर पे आके, उनके लेवल पे आके हमको ज्ञान स्वरूप बनना है। उनके स्तर पे आके उनके ऐसा अधर्मी नहीं बनना है, वो उनके बुद्धि ऐसी समझ सके। अब जैसे कोई हिंदी में बात करता तो मैं हिंदी में समझाऊंगा तो समझेगा ना, मैं इंग्लिश में बात करूँ तो क्या समझने वाला है। तो उसी तरह उनको उनकी बुद्धि जो समझ सके वो लेवल पे आके हमको समझाना पड़ेगा उनकी भाषा में। और कैसे समझाए कि भाई ये जो आप कर रहे हो गलत है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान होता है, ऐसा हो सकता है, आप देखो ये कार्य ऐसे करो तो आपका फायदा होगा, बोल के वहाँ से निकल जाना है। वो समझेगा, धीरे धीरे वो समझना चालू करेगा वहाँ से। फिर बाद में धीरे 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 वो बड़ी बड़ी बोलते हैं ना, गीता की बात भी समझ में आ जाएगा। इमीडिएटली आप बोलोगे उनके समझ में, तो उन लोग इस चीज़ को मिथ्या मानते थे, उसके लिए भड़क भी नहीं जाना है क्या गीता को ऐसे कैसे बोल दिया। अरे उनके नसीब में नहीं है जो चीज़, उनके भाग्य में भी तो चाहिए ना। योग में आना भी भाग्य चाहिए, सबके बस की सबको तो ही ना मिलता है योग। तो ये गीता का ज्ञान भी मिलना है, भाग्य है बहुत बड़ा। तो हम भाग्यवान है जो हम मिलके सब डिस्कस कर पा रहे हैं, ये भी भाग्य ही है हमारा। कुछ ना कुछ अच्छे भाग्य हो गए कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को सुन रहे, एक दूसरे को समझा रहे। ये सब भाग्य का, ये सब भाग्य है, ये सब अच्छी चीज़ है। तो इसको हमको समझना है। तो जिसके भाग्य में नहीं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, उनको ज्ञान स्वरूप बन के उनकी बुद्धि है समझ सके उस तरह से समझाना है ना। ये गीता का ज्ञान भी बोलने की जरूरत है, भाई ये सही तरीका है जीवन जीने का। इंसान हो तो इंसानियत के हिसाब से चलो। इंसानियत क्या कहता है, ऐसे चलना है ना, किसी का नुकसान नहीं करना, इसमें ही फायदा है ना। सब चीज़ यही सिखाते हैं, तो वही करो आप, क्यों ये सब चीज़ कर रहे हो। फिर भी नहीं माना तो उसकी मर्जी है कि नहीं। तो वैसा, तो ये जो श्लोक 29 में भी यही दिखा है कि भाई सिंपल वर्ड्स में यही मीनिंग है। तो इसको समझना है कि हमको खुद को भी नहीं डिस्टर्ब होना है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो क्या फ़र्क तो एक्टिविटी में नहीं, फ़र्क तो भाव और इसमें ही ना, उद्देश्य में ही। उद्देश्य और भाव ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका एक्टिविटी प्योर हो जाएगी, है ना। एक्टिविटी देख के किसी पे भड़कना कोई मतलब नहीं, पर कोई एकदम ही गलत कार्य कर रहा है तो उसको रोकना ज़रूरी है। यानी जैसा बताया था ना कि हमारा ज़मीन को हत्या लेना, हमारे भाव वीडियो पे हाथ डालना, तभी आप उसको सब ज्ञान नहीं समझाते बैठना, तभी उस पर आक्रमण करना, तब रक्षा परमो धर्म होता है ना। तभी वो सब ज्ञान समझाते बैठना है, जो हमारे हाथ में, जो हमको जो सिखाया गया है उस तरह शस्त्र का नॉलेज जो थोड़ा बहुत आता है वो यूज़ करना है, या तो हेल्प मांगना है और उसको वहाँ से दूर करना है, अवॉइड, उसको दूर करना है। नहीं माने तो उसको ख़त्म करना। धर्म की रक्षा सबसे बहुत, यानी हमारे बीवी बच्चे, फीमेल फीमेल जो, उनकी रक्षा ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे और वो जो मूल है ना, सनातन धर्म जो वर्ण आश्रम धर्म के मूल है, स्त्री और बच्चे, ये मूल है। उनको वो कोई वर्ण में नहीं आते, तो बाकी के वर्ण सब उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमको समझना है। तो उनको प्रोटेक्ट करना ये मेन है। तो उसमें आती है तो तभी ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान कब, जब कोई गलत कार्य कर रहा है अनजान होके, अगर कुछ गलत बात कर रहा है तो उसको समझाना है। कोई गलत कार्य में लगा हुआ है, दारू में लगा हुआ है, ऐसे बिजनेस में लगा हुआ है जो अच्छा नहीं है, तो उसको हम समझा सकते हैं। बाकी ये जो हमारे डायरेक्ट जो स्त्री को तकलीफ देगा, हमारा ज़मीन हड़पने जाएगा, हमारा पूरा प्रोफेशन को ख़त्म करने देगा, तो तभी तो है ना ज्ञान। तभी उसको रोकना है, फोर्सफुली रोकना है, लीगल हेल्प लेना है, पुलिस का हेल्प लेना है, जो हमारे जो भी शक्ति, जो भी मूल शक्ति है वो सब लगा देना है, उसको रोकना है। ये चीज़ याद रखना है, उधर ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। कोई सामने शेर आ गया तो आप उसको ज्ञान तो ही ना देते बैठोगे, आपको उसको या तो उसको रोकना है तो वहाँ से भागना है, दो में से करना है ना। उधर वो उसमें से निकलना पड़ेगा, उसमें वो स्थिति में हम रह नहीं सकते उनके लिए। तो ये चीज़ का ध्यान देना है, अपने स्त्रियों को, अपने बच्चों को बचाना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अब श्लोक 30 में, श्लोक 29 श्लोक 30 में इसमें बहुत अच्छा दिए कि भाई अब इसमें बता रहे तो क्या करना है हमें। तो हमको क्या, सब कुछ किसको, परमात्मा पे समर्पित कर देना। सब कुछ, कृष्ण वही बोलते हैं अर्जुन को, सब कुछ तू मेरे पे समर्पित कर।
यानी ऐसा समर्पित कर के भाई बदले में कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं, मैंने आपके लिए कर रहा हूँ तो बस। हम जैसा भोग मंदिर में कुछ चढ़ाते हैं तो हम तो ही ना एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें कुछ मिले। कुछ लोग उसमें भी करते रह गए, पर नॉर्मली हमको डोनेट करते तो उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, पर हमने डोनेट कर दिया, वो एक अच्छे कार्य के लिए कर दिया, उससे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रहती है हमें। तो उसी तरह परमात्मा के कार्य में हम कर रहे हैं तो उनको समर्पित होकर कार्य करेंगे, बस उनके लिए कर रहे हैं, बस कुछ चाहिए नहीं हमको। हमने किया, हमने किसके लिए किया? परमार्थ होकर कार्य किया, उनके लिए किया, उनका उनको अर्पण, सब कुछ उनका ही है ना, उनका उनको अर्पण, खत्म हो गई बात। उसमें कोई और उसका ओनरशिप भी नहीं होना चाहिए, कर्ता भाव भी नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए? निमित्त भाव। ये परमात्मा मेरे थ्रू कार्य कर रहे, ना उसमें कोई फल का उम्मीद रखना है, ना उस पर कुछ ओनरशिप, उस पर अधिकार भी नहीं कि मैंने किया, कर्ता भाव भी नहीं रखना है। कौन कर रहा है? परमात्मा ही मेरे थ्रू कर रहा है, तो ये शरीर भी उसका है ना, मैं सिर्फ साक्षी बन के देख रहा हूँ, सब वही मेरे थ्रू कार्य कर रहे हैं।